मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। आप वांगचुक के अनशन से आपने उसको जबरदस्ती उठाया, जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से अनशन कर रहे हैं। क्यों धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ? बलि का बकरा बना के उनको बैठा दिया, पूछ रहे हैं कि सोनम वांगचुक को उठा क्यों लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पे गए हैं भाई साहब, अस्पताल उनको ले जाया गया है, हमने नहीं उठाया। चल झूठा। अब बोलिए कि हाईकोर्ट की बात नहीं माननी चाहिए थी, करने देते हैं उनको अनशन। ऐसे ऐसे बेवकूफाना सवाल आप पूछना है, बिल्कुल पूछिए, लेकिन नियम के तहत पूछिएगा। संसद में उसका भी जवाब मिलेगा। टीवी पे मैं दे रहा हूं, संसद में हमारे संसदीय कार्य मंत्री या कोई अन्य मंत्री देगा, लेकिन नियम के तहत। ये माई वे और हाईवे नहीं। जाहिल लोग दूसरे को बेवकूफ कहने में, अपने आप को जाहिल कहलवाने में कहीं ना कहीं शायद शर्म नहीं महसूस करते, गर्व महसूस करते। सोनम वांगचुक की बात है, समाजवादी पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुपचाप बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ में पीछे खड़े होके यूपीए गवर्नमेंट के ऊपर तीर चला रहे थे। मोदी जी जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस समय जब चीफ मिनिस्टर थे, खुद अन्ना हजारे के समर्थन में पत्र लिख चुके थे। तो आज सोनम वांगचुक कैसे दुश्मन बन गए? तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? सोनम वांगचुक पे ज्ञान दे रहे थे भाई साहब, दोनों समाजवादी पार्टी या कांग्रेस। मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, आपके दर्शक इसको वेरीफाई कर सकते हैं। सोनम वांगचुक को डिप्टी कमिश्नर ऑफ ले ने नोटिस भेजा था कांग्रेस की सरकार ने, और आज सोनम वांगचुक इनके दिल के प्रिय हो गए। दोगले इसको कहते हैं विशुद्ध रूप से। अरे कितने दोगले लोग हैं भाई ये लोग। एक डिप्टी कमिश्नर को कह रहे हैं कि ये सरकार है। आज की डेट में डिप्टी कमिश्नर को तो छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो चाइना का एजेंट है, पाकिस्तान। शर्म नहीं आती इन लोगों को? उसी चाइना के एजेंट, उसी पाकिस्तान, वो तो आपसे सपोर्ट मांग रहे थे ना, आप तो नहीं गए, आप जंतर मंतर तो नहीं गए। अरे सुनो यार, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। काहे दाएं बाएं जा रहे हैं? अब परेशानी क्यों हो रही है कि जब आप खुद जिस आदमी को कहते हो और उसी आदमी का साथ लेते हो, उसी आदमी को नरेंद्र मोदी गलबैया करते हैं, उसी आदमी को अमित शाह गलबैया करते हैं, वही आदमी आपके साथ खड़ा होता है, तब तो वो विदेशी एजेंट नहीं होता। आज की डेट में जिस तरीके की आप अमानवीय हरकत कर रहे हो, ये अमानवीय हरकत किसी के भी साथ होगी, भले ही हमारा दुश्मन है। कल की डेट में अमानवीय हरकत अगर नरेंद्र मोदी के साथ होगी तो हम उसके साथ भी खड़े मिलेंगे। अरे एजेंडा पे आप लोग चल रहे हैं, मुद्दा आपके पास खत्म हो चुका है। विश्व गुरु को विश्वविद्यालय से दिक्कत क्यों है? क्यों जौहर विश्वविद्यालय को आप गिराना चाहते हैं? क्यों आप आजम खान से अगर आपको चिढ़ है तो वो 2500 बच्चों से चिढ़ क्यों है आपको? 40 के 38 ब्लॉक आप गिराना क्यों चाहते हैं? आप नालंदा की तरीके से, नालंदा को तो विदेशी आक्रांताओं ने गिराया था, आप देसी आतंकवादी और आक्रांताओं की तरीके से क्यों विश्वविद्यालय गिरा रहे? अरे बोलना कुछ। हम नीट पर भी प्रश्न पूछेंगे कि क्यों 22 लाख बच्चों का भविष्य आप लोगों ने खराब करने की कोशिश की? क्यों आपके पास 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक आप उनको भर नहीं रही हैं? क्यों रेलवे के तमाम 5 लाख पद के आसपास आपने खत्म कर दिए, स्क्रैप कर दिया आपने? मिलावटी पेट्रोल आप क्यों बेच रहे हैं, जिससे लोगों की, गिग वर्कर्स की, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की जो पुरानी गाड़ियां हैं वो खत्म होती जा रही है, उनका माइलेज खत्म होता जा रहा है, उनका क्रैंक, उनका इंजन, उनका शाफ्ट सब खत्म हो जा रहा है। मैं लिख के देता हूं। गद्दारों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर अगर कोई आदमी सोचता है कि विपक्ष के साथ संवाद स्थापित कर रहा है या संसदीय परंपराओं का वो बढ़ा रहा है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात यह है, जिन गद्दारों के ऊपर अभी तक फैसला बाकी है, उन गद्दारों को आप सर्वदलीय बैठक में बुला करके जो आपने काम किया उससे अब पता चल जाता है कि सरकार जो है संसद को चलाने के मन में नहीं है, बिल्कुल मन में नहीं। ये तो हम थे 15 मिनट में वापस, क्योंकि हमें संसदीय परंपराओं का ज्ञान है, हमें संसदीय परंपराओं पर विश्वास है, हमें संसदीय परंपराओं पर आस्था के साथ साथ हम चाहते हैं कि देश की जनता इस चीज को देखे, इसलिए हमने सांकेतिक वॉकआउट भी किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस गद्दारों को बुलाना नियम सम्मत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पिछला संसद सत्र या इससे पहले 12 साल से लगातार पहली बार ऐसा हो रहा है, कभी भी 75 साल के लोकतंत्र में नहीं हुआ, जब सत्ता संसद को स्थगित करे। राहुल गांधी के नाम पर सत्ता संसद को स्थगित करती है, कभी सोनिया जी के नाम पर संसद को स्थगित करती है, और यहां पर तो इतना गजब का काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता साथी हैं हमारे अजय आलोक जी, कहें 10 जनपद के कहने पर इतना डर इनको 10 जनपद से लगता है। 10 जनपद से डरिए मत। 10 जनपद लोकतंत्र की और संविधान मानने वालों की एक जगह है। अब आप आइए, अगर आप सवालों के जवाब देना चाहते तो हमारे सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है राजीव भाई। क्या? हम उन चढ़ावा चोरों को कतई माफ नहीं करेंगे जिनके तार पीएमओ तक जुड़े हुए हैं।
क्योंकि पीएमओ ने, प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने स्वयं 1 रुपया डाल करके ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट ने चोरी की, लूट की, डकैती की और इतना बड़ा महापाप किया कि चढ़ावे की भी चोरी की, इन्होंने जमीनों की भी चोरी की, इन्होंने चारे की भी चोरी की। 84 करोड़ की महंगी जमीन खरीद करके इन्होंने गायों का चारा वहां पर लगवाया, चरी, और जिसमें क्या नाम, मंदिर में गौशाला तक नहीं है। वो चारा किसने चोरी कर लिया, इनके ये सवाल भी हम पूछेंगे। चीटिंग करता है तो चारा चोर के साथ बैठ के मीट बनाते हैं आप, मटन खाते हैं आप, अब बोल रहे हैं कि हमने चारा चोरी कर लिया। रजिस्टर्ड सजा याफ्ता चारा चोर के साथ घूमते हैं आप, जब हमें सवाल हम पे पूछ रहे हैं तो ऐसे सवाल पे तो उठेगा ना। मंदिर चढ़ावा चोरी डायरेक्टली अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है, एसआईटी अपनी जांच भी सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं। जितने सर्टिफाइड चोर थे सब जेल की हवा खा चुके हैं, बाकी बचे हुए कोई बचेगा नहीं, आप हम पे सवाल पूछ रहे हैं। रुक तेरे को बताते। चारा चोर जो हैं आज की डेट में अयोध्या में बैठे हैं। चंपत राय ने 84 करोड़ की जमीन खरीदी थी जिसमें गाय का चारा लगवाया और मंदिर में गौशाला नहीं लगातार। तो चारा चोर तो भाजपा वाले हैं, चारा चोर भाजपा वाले हैं, चारा चोर संघ वाले हैं और चारा चोर विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। ये थेथराई करने से काम नहीं चलेगा। अपने चारा चोरों को बचाओ मत। इन लोगों ने जो पाप किया है, 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे। आशुतोष वर्मा, आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को और ज्यादा चिढ़ाने के मकसद से ही ये सर्वदलीय बैठक में बागियों को बुलाया गया? कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चौतरफा घिरी हुई है और वो खुद चाहती है कि किसी प्रकार से संसद का मानसून सत्र ऐसे वैसे टाल दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की तैयारी मजबूत है और हम सरकार के एजेंडे से ज्यादा जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाने की तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया है और राम मंदिर चोरी पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह सिए हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इस देश के 140 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था की चोरी पे चू भी नहीं बोल पाए। उनको पता है कि एसआईटी के नाम पे एक चोर पुलिस का आपस में गेम खेल रहे हैं, खुद ही चोर बन के खुद ही पुलिस बन रहे हैं। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री के नाम लिखे हुए पत्र के पीछे मजबूती से खड़ी हुई है। तो हम सही है कि भारतीय जनता पार्टी खुद भागना चाहती है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। आशुतोष जी ने कहा, वर्मा जी ने, कि ये किसी भी तरह चाहते हैं कि संसद चले। अगर ये संसद चलाना चाहते हैं तो कल सुबह 11:02 पे पता लग जाएगा, क्योंकि जब प्रश्नकाल शुरू होता है 11 बजे से 12 बजे तक, तो देश के किसानों के, पिछड़ों के, दलितों के जो 14 दिन पहले प्रश्न आए होते हैं उन पर चर्चा होती है। अगर ये खड़ा होके हंगामा करेंगे तो इसका मतलब, मल्लुक नागर जी, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऑपोजिशन को हंगामा करने में क्या फायदा है। मतलब उनको तो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो अपने सवाल वहां से पूछेंगे, उनको क्या फायदा हंगामा करके या सदन को स्थगित करके, उनको क्या फायदा होगा? गुड क्वेश्चन। राजीव जी, आपने इतनी जोरदार बात पूछी है कि मैं बिल्कुल सैल्यूट करता हूं। अगर सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में ही लड़ती है, जब भी देखो, या चुनाव में किसी भी प्रदेश में देख लो, आपस में ही लड़ती है, एनडीए से लड़ ही नहीं पाती है। यहाँ टेलीविजन में आप पार्टी को लिया हो भी और ओवैसी साहब की पार्टी को लिया हो, आपस में लड़ने लगेंगे। तो जब ये आपस में ही लड़ते हैं और एनडीए से लड़ने के लायक ही नहीं है, तो संसद में मेरे साथ जब मैं देखता था कांग्रेस की सीटें खाली पड़ी रहती थी, तो संसद की तैयारी नहीं करेंगे तो संसद में ये करेंगे क्या? हंगामा ही करेंगे। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आनंद दुबे जी, मतलब मल्लुक नागर जी कह रहे हैं कि आप लोग आपस में इतना लड़ रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस बार ऑपोजिशन एकजुट है? जब हम चावल पकाते हैं तो चावल का एक दाना जब अपने हाथ में लेते हैं तो उससे महसूस होता है कि चावल कैसा पक रहा है। उसी प्रकार सरकार की इरादे क्या है, उसकी नीयत क्या है, उसकी मर्जी और मनसा क्या है, ये पहले दिन पता चल जाता है। खैर, हमें तो सबने मारा है, किस किस का नाम लूं हमें सब किसी ने मारा। हमें चुनाव आयोग ने मारा, कागज पर हम लोग हैं। अब हमारी सांसें तो आपके पास गिरवी हैं। हमारे आधे से ज्यादा नेता तो आपके दलों में हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी में 50% तो दूसरे दलों के लोग हो गए हैं और बाकी संसद में भी जो बैठने वाले लोग हैं, टीएमसी टूट ही गई, हमारी पार्टी को तोड़ ही डाला, टीएमके को अपने बगल में बिठा ही लिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो करना है करो, कोई बात नहीं। आज ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है,
बल आपका है। लेकिन कम से कम अगर विपक्ष ये कह रहा है कि चलिए महंगाई पे चर्चा हो जाए, चलिए राम भगवान के मंदिर के दान पात्र के चोरी वाले विषय पे चर्चा हो जाए, चलिए नीट का पेपर बार बार क्यों लीक हो रहा है उस पर चर्चा हो जाए, और भी बाकी विषयों पे चर्चा हो जाए, ये इथेनॉल वाला पता नहीं कौन सा नया विवाद आ गया, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा तो भविष्य में वैज्ञानिक बताएंगे, लेकिन चलो एक चर्चा हो जाए। तो चर्चा की बात करने में हम दोषी हो गए। आप चंदा चोरी पर चर्चा करना चाहते हैं, उससे पहले संवेदनशील सरकार ने चंदा चोरों को जेल में डाल दिया। आप उस पर सवाल करने से पहले सरकार लोगों की भावनाओं की कद्र करती है, और जितने आस्था आप दिखला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आस्थावानों का कद्र इस सरकार ने किया। अभी पता चल जाए। आप एक बात बताइए कि जनता के मुद्दे क्या हैं, किस पर हम लोग चर्चा करें। आप एक ड्राफ्ट बनाकर हमें दीजिए कि भाई ये जनता के मुद्दे हैं, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे महंगाई नहीं, हम लोग नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे भैया अच्छे दिन नहीं आ गए, हम लोग कहेंगे आ गए। आप कहेंगे भैया डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे, हम कहेंगे नहीं आए हैं। जो आप कहेंगे हम वही मुद्दे उठाएंगे भाई, लेकिन आपके साथ रहेंगे। इस सरकार को आप बिल्कुल नहीं इस तरह से देखना चाहते हैं कि जनता के भले की बात सोचे, डिलिमिटेशन हो, सांसदों की संख्या बढ़े। इस पर सुरेंद्र जी मैं आप चाहता हूं कि इस पर आप भी जवाब दें कि वो ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिले, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि परिसीमन हो। अभी पता चले। नारी वंदन अधिनियम के तो विरोधी भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। हमने तो 2023 में ही कहा था कि 2024 में लागू कर दो। आज की डेट में अगर 545 की संसद में 1/3 महिला सांसद नहीं है तो इसका पाप भारतीय जनता पार्टी के सर पर है और उनके सहयोगियों के सर पर है। हमने तो उसी समय कहा था नारी बंधन अधिनियम के नाम पर जो आप परिसीमन का खेला करना चाहते हैं बिना जाति जनगणना के, वो हम नहीं होने देंगे, ये हमारा मानना है। नारी बंधन तो पहले से ही सर्वदलीय पास हो चुका था। मैं वही मैं इसी पर एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप नंबर कैसे रोकेंगे अगर सरकार ले आती है, मतलब क्या आप इतने मजबूत हैं, क्या वो नंबर आपके साथ हैं, क्योंकि डीएमके भी आपसे नाराज है, तो क्या आप हैं, आपके पास उतने नंबर हैं कि आप रोक सकें सरकार को? लेकिन एक सेकंड, 100% हमारे पास नंबर हैं, सब लोग इस चीज को जानते हैं। हमारे यूपी क्या नाम, हमारे इंडिया गठबंधन में अगर डीएमके है या नहीं है, लेकिन ये हमसे बड़ा सवाल डीएमके का है। और डीएमके इस चीज को कह चुका है। जब 23 दलों ने चिट्ठियां लिखी थी क्या नाम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश को, तो डीएमके ने भी वो चिट्ठी लिखी थी। डीएमके लोकतंत्र के साथ है। आज की डेट में इंडिया गठबंधन में नहीं है, कुछ नाराजगी है, कल की डेट में आ जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।